आर्य एक 24 वर्षीय युवक था जो बाहर से देखने पर एक आदर्श जीवन जी रहा था। उच्च वेतन वाली नौकरी, शानदार अपार्टमेंट, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स और एक चमकदार जीवन शैली। लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जो किसी से भी भरा नहीं जा रहा था। वह अकेले में अक्सर खुद से पूछता, मैं कौन हूँ? क्या ये जीवन सिर्फ काम, पैसे और बाहरी पहचान के लिए ही है? आर्य अपने सवालों से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, पार्टियों, गेम्स, घूमने फिरने में, बस जितना वह बाहर दौड़ता, उतना ही भीतर का शोर बढ़ता गया। रातों को नींद उड़ जाती और वह छत को ताकते हुए गहराई से सोचता, क्या ये सब दिखावा है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो इन सब के पार हो? एक दिन जब उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला, सभी ने उसे बधाइयां दी, लेकिन आर्य के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह घर लौटते समय ट्रैफिक में फंसा, खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वह साधु नंगे पांव, हाथ में झोली लिए शांत भाव से सड़क किनारे चल रहा था, जैसे दुनिया की कोई चिंता न हो। उनके चेहरे पर जो शांति थी, वह आर्य को चौंका गई। कैसे संभव है कि एक व्यक्ति, जिसके पास कुछ भी नहीं, इतना शांत हो सकता है? और मैं, जिसके पास सब कुछ है, भीतर से इतना अशांत? उस रात आर्य देर तक जागता रहा और पहली बार उसने गहराई से अपने भीतर उतरने की सोची। रात के अंतिम पहर में उसे एक स्वप्न आया। वह एक गहरे जंगल में था, चारों ओर अंधेरा, लेकिन दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा, और जैसे जैसे पास गया, उसे एक आवाज सुनाई दी, जागो आर्य, तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। वह चौंक कर जागा, पसीने से लथपथ, दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन अंदर एक अनजानी शांति भी थी, जैसे किसी ने भीतर से उसे छू लिया हो। सुबह होते ही आर्य ने निर्णय ले लिया। उसने नौकरी से इस्तीफा दिया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और एक छोटा सा बैग लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, हिमालय की ओर। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, किसे खोजना है, बस एक आवाज थी जो भीतर से कह रही थी, चल पड़। वह गांवों से गुजरा, मंदिरों में रुका, संतों से मिला, और सभी से एक ही सवाल पूछा, मैं कौन हूँ? कोई उसे वेद पढ़ने को कहता, कोई ध्यान करने को, कोई उपदेश देता, बट कोई उत्तर उसके हृदय को नहीं छू पाता। आर्य का मन अब और भी बेचैन हो चला था। फिर एक दिन बर्फीली चोटियों के बीच एकांत में एक गुफा के पास उसे एक वृद्ध संत मिले। उनका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में ऐसी गहराई थी कि आर्य उसमें डूबता चला गया। उसने उनसे भी वही प्रश्न दोहराया, मैं कौन हूँ? संत मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने अपनी झोली से एक दर्पण निकाला और आर्य को थमा दिया। आर्य ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? संत ने कहा, इसे देखो। जब इस दर्पण में देखकर तू रो पड़े, तब आना। आर्य चिढ़ गया, बोला, मैं सवाल कर रहा हूँ और आप खेल खेल रहे हैं। संत बोले, शब्दों से उत्तर नहीं मिलेगा, अनुभव ही सत्य है। आर्य वहीं रुक गया। हर रोज वह उस दर्पण में खुद को देखने लगा। शुरू में उसे कुछ अलग नहीं लगा, बस वही चेहरा जो वह हर रोज शीशे में देखता था। लेकिन दिन बीतते गए और धीरे धीरे दर्पण में उसे अपने भीतर की परतें दिखाई देने लगी। वो सारे मुखौटे जो उसने पहन रखे थे, झूठी मुस्कानें, भीतर के डर, असुरक्षा, द्वेष, लालसा। एक दिन वह देर रात तक उस दर्पण को देखता रहा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को कितना अनजान समझता रहा। उसकी हंसी नकली थी, उसकी उपलब्धियां बोझ बन चुकी थी, और उसका स्व, जिसे वह मैं कहता था, वह एक भ्रम था। वह संत के पास गया, आंखों में आंसू लिए और कहा, अब क्या? संत बोले,
अब तू तैयार है। तूने अपने अंधकार को देख लिया है। यही पहला चरण है आत्मा की ओर। इसके बाद संत ने उसे मौन ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद कर, सांसों पर ध्यान दे, और जो भी विचार आए उन्हें देख, बट पकड़ मत। शुरू में आर्य को बहुत कठिनाई हुई। मन एक पागल घोड़े की तरह इधर-उधर दौड़ता रहा। लेकिन संत ने कहा, विचार बादल हैं, तू आकाश बन जा। यह वाक्य आर्य के भीतर गूंजता रहा। दिनों बाद उसे ध्यान के दौरान कुछ क्षण ऐसे मिले जहां कोई विचार नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मौन था, शुद्ध मौन। उस मौन में आर्य को पहली बार अपने अस्तित्व की झलक मिली। वह उस अनुभव से बाहर आया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बट इस बार वो दर्द के नहीं थे, वे किसी अनकहे सत्य के स्पर्श से निकले थे। उसने संत से कहा, मैं वहां था। पर वो मैं कौन था? संत मुस्कुराए और बोले, जो तू है वो कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो केवल अनुभव है। आत्मा को जाना नहीं जाता, केवल जिया जाता है। आर्य अब बदल चुका था। उसकी चाल में स्थिरता थी, उसकी आंखों में नमी नहीं, गहराई थी। वह अब भी सवालों से भरा था, बट अब उसके पास धैर्य था उन्हें समझने का, झेलने का और जीने का। आर्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा शांत था, चाल में कोई जल्दी नहीं थी, और उसका मौन अब किसी प्रश्न से नहीं, एक अज्ञात उत्तर से भरा हुआ था। वह गुफा के पास ध्यान करता, संत की बातों को भीतर उतारता और खुद को रोज गहराई से जानने की कोशिश करता। अब वह किसी सिद्धि की तलाश में नहीं था, अब वह सिर्फ होने को महसूस कर रहा था। संत ने उसे धीरे धीरे मृत्यु पर ध्यान करने को कहा। आर्य ने पूछा, मृत्यु पर क्यों ध्यान? जीवन का सत्य तो जीवन में होना चाहिए। संत ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, जब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा, जीवन की महत्ता नहीं समझ पाएगा। मृत्यु ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का असली चेहरा दिखता है। आर्य ने अभ्यास शुरू किया। वह कल्पना करता कि वह मर चुका है, उसका शरीर भूमि पर पड़ा है और उसके चारों ओर कुछ नहीं है, केवल मौन। वह देखता कि उसका नाम अब कोई पुकार नहीं रहा, उसके पासवर्ड किसी काम के नहीं, उसके पैसे, रिश्ते और पहचान ऑल वैनिश्ड। इस अभ्यास के बाद जब वह आंखें खोलता तो हर चीज को बहुत अलग नजर से देखता। अब चीजें उसकी नहीं थीं, बस थीं। धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगा। उसे समझ में आया कि जिसे वह मैं समझता था, वह दरअसल एक भ्रम था, एक भूमिका जो समाज, नाम, शिक्षा और अनुभवों ने उस पर थोप दी थी। असली मैं तो वह था जो यह सब देख रहा था, जो इन सब का साक्षी था। एक दिन वह ध्यान में बहुत गहरे उतर गया। सांसें रुक सी गईं, शरीर का भान मिट गया और एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, न बाहर का, न भीतर का, बस एक शुद्ध, शाश्वत प्रकाश। वह उसमें विलीन होता चला गया। न कोई विचार, न कोई रूप, केवल होना था। जब वह उस स्थिति से बाहर आया, उसने संत की आंखों में देखा और कहा, मैं अब जान गया, मैं कभी था ही नहीं। जो मैं समझता था कि मैं हूँ, वह केवल धूल था। अब जो अनुभव हो रहा है, वह शब्दों से परे है। संत ने अपने कमंडल से एक बूंद जल उसके माथे पर छिड़की और कहा, तू अब जन्मा है। तुझमें जो मृत्यु आई, वह तेरे अहंकार की थी, और जो जन्मा है, वह आत्मा का प्रकाश है। अब आर्य बदल चुका था, पर वह बदलने जैसा नहीं था। वह अब कुछ बनने की इच्छा से मुक्त हो चुका था। वह जो भी करता, उसे संपूर्णता से करता, ध्यान करता तो पूरी तरह करता, चलता तो हवा से बात करता, देखता तो हर पत्ते में ब्रह्मांड की गति को देखता। वह अब हर व्यक्ति को एक ही आंख से देखता, न छोटा, न बड़ा, न अपना, न पराया। एक दिन एक यात्री उस गुफा के पास आया,
थकाहारा, प्यासा। आर्य ने उसे पानी दिया, विश्राम दिया, और फिर उस यात्री ने वही सवाल पूछा जो कभी आर्य ने संत से पूछा था, मैं कौन हूँ? आर्य मुस्कुराया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे वहीं बैठा दिया और ध्यान की मुद्रा सिखाई। अब वही चक्र फिर से शुरू हो गया था, लेकिन इस बार आर्य शिक्षक नहीं था, वह सिर्फ एक माध्यम था। उसे समझ आ चुका था कि आत्मा को किसी से सिखाया नहीं जा सकता, केवल जागृत किया जा सकता है। कुछ दिन बाद संत ने आर्य को बुलाया। उनका शरीर अब दुर्बल हो चला था। उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, तू मेरी जगह ले। आर्य ने कहा, मैं कौन होता हूँ किसी की जगह लेने वाला? संत मुस्कराए, अब तू जान गया है कि तू कुछ नहीं है, और जो यह जान लेता है वही सब कुछ होता है। उसी रात संत ने देह त्याग दी। आर्य उनके पास बैठा रहा, न रोया न चिल्लाया, बस मौन रहा। उसे पता था कि जो गया है वह केवल शरीर था, आत्मा तो अनंत है, वह तो उसके भीतर अब भी बोल रही थी। आर्य अब संत बन चुका था, पर बिना किसी लेबल के। वह अब किसी गुफा में नहीं था, वह गांवों में घूमता, लोगों को जीवन की गहराई से मिलाता। वह धर्म नहीं सिखाता, पर लोगों को ध्यान में बैठना सिखा देता। वह प्रवचन नहीं देता, पर मौन से लोगों के भीतर प्रश्न जगा देता। लोग उससे मिलकर खुद से मिलने लगते। कई वर्षों बाद एक बच्चा आर्य के पास आया और बोला, क्या आप भगवान हैं? आर्य मुस्कराया और कहा, नहीं बेटा, मैं वही हूँ जो तुम हो, बस मैंने खुद को देख लिया है और तुमने अभी देखना शुरू किया है। वह बच्चा कुछ समझा नहीं, लेकिन उसे आर्य की आंखों में वैसी ही शांति दिखी जैसी कभी आर्य ने एक वृद्ध साधु में देखी थी। चक्र फिर से पूरा हुआ।